नमस्कार प्रिय साथियों। पिछले गुरुवार हमने भगवत गीता अध्याय 10 के श्लोक 20 से 30 का मनन किया था, जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को इस संपूर्ण सृष्टि का आधार बताते हुए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रकट किया। हमने समझा कि समस्त प्राणियों में चेतना का मूल स्वरूप भगवान ही है। देवताओं, ऋषियों, पर्वतों, नदियों, पक्षियों, वृक्षों और शक्तियों में जो भी सर्वोत्तम है वह सब ईश्वर का ही चमकता हुआ अंश है। इन श्लोकों ने हमें यह दृष्टि दी कि संसार की हर महानता, श्रेष्ठता और सामर्थ्य के माध्यम से हम भगवान की उपस्थिति को पहचान सकते हैं। और आज हम आगे बढ़ते हुए अध्याय 10 के श्लोक 31 से 42 का अध्ययन करेंगे, जहां भगवान अपनी और भी अद्भुत विभूतियों का विस्तार बताते हैं। ये श्लोक हमें यह अनुभव कराते हैं कि ब्रह्मांड की प्रत्येक अलौकिक, असाधारण, शक्तिशाली या प्रेरक शक्ति वास्तव में एक ही परम स्रोत, एक ही दिव्य चेतना से उत्पन्न है। आज के इन श्लोकों के माध्यम से हम समझेंगे कि दुनिया का कोई भी वैभव, कोई भी सामर्थ्य ईश्वर से अलग नहीं है। हर चमकती वस्तु के पीछे उसी परम प्रकाश की उपस्थिति है। श्लोक 31। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणाम मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। अर्थ: चलने वाली वस्तुओं में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में श्री राम, जलचर प्राणियों में मैं मगर हूं और नदियों में मैं गंगा हूं। भावार्थ: यहां श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि की हर दिशा में उनके दिव्य गुण विद्यमान हैं। वायु की शुद्धि, राम की धर्मनिष्ठा, मगर की शक्ति और गंगा की पवित्रता सब उनकी ही अभिव्यक्तियां हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि दिव्यता हमारे चारों ओर हर तत्व में विद्यमान है। श्लोक 32। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। अर्थ: सृष्टि का आरंभ, अंत और मध्य सब मैं ही हूं। विद्या में आध्यात्मिक ज्ञान मैं हूं और तर्क करने वालों में सत्य की स्थापना करने वाला वाद मैं हूं। भावार्थ: कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ब्रह्मांड की हर प्रक्रिया, आरंभ, विकास और लय उनसे ही संचालित होती है। सभी विद्याओं में जो ज्ञान आत्मा को समझाए वही सर्वोच्च है। श्लोक 33। अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहम् विश्वतो मुखः। अर्थ: अक्षरों में मैं अहूं, समासों में द्वंद्व, मैं अविनाशी काल हूं और सृष्टि को उत्पन्न करने वाला सर्वत्र मुख वाला धाता, पालन करता हूं। भावार्थ: असे ब्रह्मांड के उच्चारण की शुरुआत होती है। यह मूल नाद है। समासों में द्वंद्व जीवन के द्वैत को दर्शाता है। आनंद, दुख, दिन रात, सफलता, असफलता। कृष्ण बताते हैं कि समय भी उन्हीं की अभिव्यक्ति है जो सब पर समान रूप से शासन करता है। श्लोक 34। मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। अर्थ: सभी को हर लेने वाला मृत्यु भी मैं हूं और जन्म लेने वालों का उद्भव भी मैं ही हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, समृद्धि, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। भावार्थ: कृष्ण दिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही दिव्य प्रवाह का हिस्सा हैं। स्त्री शक्ति के भीतर जो 7 दिव्य गुण हैं, ये सब दिव्यता की प्रत्यक्ष झलकियां हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जहां करुणा, स्मृति, बुद्धिमत्ता और धैर्य है, वहीं भगवान है। श्लोक 35। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम कुसुमाकरः। अर्थ: सामवेद में मैं बृहत्साम हूं, छंदों में गायत्री हूं, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूं। भावार्थ: यहां कृष्ण बताते हैं कि वे उस आनंदमय संगीत, पवित्र मंत्र शक्ति और प्राकृतिक सौंदर्य के केंद्र हैं। गायत्री छंद जो पवित्रता का प्रतीक है, उनकी ही झलक है और वसंत ऋतु, फूलों की बहार, उनकी सृष्टि में आनंद का प्रतीक। श्लोक 36। द्युतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम्। अर्थ: छल करने वालों में मैं कौशलयुक्त द्यूत, रणनीति हूं। तेजस्वियों का तेज मैं हूं। मैं विजय हूं
दृढ़ निश्चय हूं और सत्ववानों का सत्व मैं हूं। भावार्थ, कृष्ण बताते हैं कि रणनीति जब धर्म की रक्षा के लिए उपयोग हो तभी दिव्य होती है। सच्चा तेज, वास्तविक विजय और धर्मयुक्त संकल्प, ये सभी दिव्य शक्ति के रूप हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सत्व, सत्य और संकल्प ही आध्यात्मिक सफलता की जड़ है। श्लोक 37। वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनिनाम्प्यहम व्यासः कविनामुशनाः कवे। अर्थ, वृष्णियों में मैं वासुदेव कृष्ण हूं, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में मैं व्यास हूं और कवियों में शुक्राचार्य। भावार्थ, यहां भगवान बताते हैं कि श्रेष्ठता जहां भी है वह उन्हीं की अभिव्यक्ति है। वृष्णिवंश में सर्वोच्च श्री कृष्ण स्वयं, पांडवों में अर्जुन का कौशल, मुनियों में वेदों के प्रणेता व्यास और कवियों में दिव्य दृष्टि वाले शुक्राचार्य, इन सब का गुण, दिव्य सामर्थ्य और ज्ञान भगवत्ता से ही उत्पन्न है। यह श्लोक सिखाता है कि प्रतिभा, ज्ञान और उपलब्धि का मूल स्रोत एक ही है, परम चेतना। श्लोक 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिरेषामस्मि जितेन्द्रियः मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। अर्थ, वश में करने वालों में मैं दंड अनुशासन हूं, नीति में मैं धर्म नीति हूं, इंद्रियों पर विजय पाने वालों में मैं हूं और रहस्यों में मौन हूं, ज्ञानी लोगों में मैं ज्ञान हूं। भावार्थ, कृष्ण कहते हैं कि सच्चा अनुशासन भी उन्हीं की शक्ति है, वह जो भीतर के अव्यवस्था को नियंत्रित करता है। जहां धर्मयुक्त नीति है वहीं ईश्वर है। इंद्रियों का संयम, मन की विजय, वह भी परम चेतना का प्रकाश है। और मौन, जो हर गहन रहस्य का द्वार है, वह भी दिव्य रूप है। ज्ञानी जहां सत्य का प्रकाश देखते हैं वही ज्ञान का स्रोत श्री कृष्ण है। श्लोक 39। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। अर्थ, सभी प्राणियों का मूल बीज मैं हूं अर्जुन, मेरे बिना इस चराचर संसार में कुछ भी अस्तित्व में नहीं होता। भावार्थ, यह श्लोक विभूति योग का मूल सार है। सृष्टि का कारण, आधार और चेतना स्वयं भगवान है। प्राणी, तत्व, ऊर्जा, समय, चलाचल सब एक ही दिव्य स्रोत से उद्भवित हैं। यह भक्ति में एक गहरी समझ देता है। हम किसी पराई सत्ता की पूजा नहीं कर रहे, बल्कि उसी दिव्यता की जो हमसे भी उत्पन्न है और समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। श्लोक 40। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। अर्थ, हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का न कोई अंत है। मैंने जो कहा वह केवल संक्षेप में बताया गया है। भावार्थ, कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने अब तक जो विभूतियां बताईं वे केवल एक झलक हैं। उनकी महिमा का न कोई आरंभ है न कोई अंत। ब्रह्मांड के हर कोने में, हर नियम में, हर सौंदर्य में, हर शक्ति में उनकी अनंत उपस्थिति छिपी है। सृष्टि के वैभव को समझना मतलब ईश्वर की अनंतता को समझना। श्लोक 41। यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छे त्वं मम तेजोंश संभवम्। अर्थ, जो भी वस्तु वैभव युक्त, तेजस्वी, श्रीयुक्त या सामर्थ्य युक्त है उसे मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न समझो। भावार्थ, यह श्लोक जीवन के लिए एक अद्भुत दृष्टिकोण देता है। दुनिया में जहां भी उत्कृष्टता है, जहां भी सौंदर्य है, जहां भी शौर्य है, जहां भी प्रतिभा है, वह भगवान की ही अभिव्यक्ति है। यह दृष्टि हमें ईर्ष्या से मुक्त करती है और दूसरों में भी दिव्यता देखने की कला सिखाती है। श्लोक 42। अथवा बहुनैतेन किंझातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांक्षेण स्थितो जगत। अर्थ, हे अर्जुन, इन सब विस्तारों को जानकर तुम्हें क्या लाभ? मैं तो केवल अपने एक अंश से ही पूरे संसार को धारण कर रहा हूं। भावार्थ, भगवान इस अध्याय का सार उजागर करते हैं। पूरा ब्रह्मांड, उसका संचालन, उसका गति संतुलन, उसका अस्तित्व, सब कुछ भगवान के एक अंश से ही चलता है। इसका अर्थ है दिव्यता अनंत है और सृष्टि उसका मात्र एक छोटा सा अंश है। मनुष्य उस विराट सत्ता का एक भाग है और भक्ति हमें उस मूल स्रोत से जोड़े रखती है। निष्कर्ष,
आज के श्लोक 31 से 42 का सार ये है कि ईश्वर की विभूतियां अनंत हैं, उनका कोई प्रारंभ या अंत नहीं। जहां भी सुंदरता है, जहां भी शक्ति है, जहां भी ज्ञान है, वह सब उसी परमात्मा की दिव्य अभिव्यक्ति है। श्री कृष्ण हमें यह दृष्टि देते हैं कि जीवन के हर श्रेष्ठ रूप में, हर अद्भुत उपलब्धि में, हर प्रकृति के चमत्कार में हम उनकी उपस्थिति को पहचान सकते हैं। और सबसे सुंदर बात, भगवान कहते हैं कि यह सब जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वह तो केवल उनके एक अंश की झलक है। उसी परम चेतना से हमारा संबंध भक्ति, प्रेम और श्रद्धा के माध्यम से जुड़ता है। यह अध्याय हमें अहंकार से मुक्त करता है और संसार में हर जगह विद्यमान दिव्यता को पहचानने की दृष्टि देता है। आगामी गुरुवार हम आगे बढ़ेंगे अध्याय 11 की ओर और अध्ययन करेंगे श्लोक 1 से 10, जहां अर्जुन भगवान से दिव्य नेत्र याचना करते हैं और वे धीरे धीरे विश्वरूप दर्शन की अद्भुत यात्रा में प्रवेश करते हैं। अध्याय 11 का यह प्रारंभ हमें आने वाले महान दृश्य विश्वरूप दर्शन के लिए तैयार करता है। अगले सप्ताह हम जानेंगे कि किस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण की अनंतता को प्रत्यक्ष रूप में देखने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।